भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। जम्मू कश्मीर में इस वक्त दूसरा झंडा फहराने की बात हो रही है। सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इन दिनों कह रही हैं कि वो कश्मीर के पुराने झंडे को फहराएंगी। महबूबा का कहना है कि जो झंडा कश्मीर में धारा 370 के खत्म होने से पहले तक फहराया जाता था, उसे फिर फहराया जाए। महबूबा के कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराने से मना करने पर अब विवाद खड़ा हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कश्मीर का वो पुराना झंडा कैसा था जो अब इतिहास बनकर रह गया है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उस पुराने झंडे का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। 13 जुलाई 1931 में उस वक्त जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में डोगरा शासन के खिलाफ एक प्रदर्शन का आयोजन हुआ था। इस हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें प्रदर्शन कर रहे 21 लोगों की मौत हो गई थी। तब इन मारे गए लोगों की याद में जम्मू कश्मीर को लाल झंडा दिया गया और ये लाल रंग उस प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के खून का प्रतीक था। उसके बाद 7 जुलाई 1952 में राज्य की संविधान निर्माता सभा ने एक अध्यादेश पारित करके 11 जुलाई 1939 के झंडे को राज्य के आधिकारिक झंडे के रूप में स्वीकार किया था। वैसे इस झंडे को लेकर विवाद कोई नया नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर राज्य के इस लाल झंडे को लेकर विवाद साल 2015 में भी हुआ था, जब सूबे के बीजेपी के विधायकों ने इस झंडे को फहराने से इनकार कर दिया था। तब सूबे की मुख्यमंत्री रही महबूबा ने एक सर्कुलर जारी करके इस लाल रंग के झंडे को फहराना अनिवार्य कर दिया था। हालांकि बाद में महबूबा ने अपना ये सर्कुलर वापस भी ले लिया था, लेकिन इस झंडे के लिए अपना संदेश साफ तौर पर दे दिया था कि वो तिरंगे के बजाय इस लाल रंग के झंडे को फहराना चाहती हैं। उसके बाद साल 2015 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक आदेश जारी करके कहा कि सभी सरकारी बिल्डिंग्स और वाहनों पर राष्ट्रीय झंडे के साथ राज्य का झंडा लगाना संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री निर्मल कुमार ने कोर्ट के इस आदेश का विरोध किया था और कहा था कि राष्ट्रीय झंडे के बराबर में किसी भी झंडे को नहीं फहराया जा सकता है। वैसे अगर जम्मू कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे और सूबे के उस लाल रंग के झंडे की इस खींचतान की बात करें तो ये सब नेहरू और तब के जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बीच साल 1952 में एक समझौते के बाद हुआ था। 1952 में हुए इसी समझौते में तय किया गया कि राष्ट्रीय झंडा तिरंगा होगा, लेकिन नेहरू ने शेख अब्दुल्ला की मांग को भी पूरा कर दिया और राज्य की शक्तियों को परिभाषित करने के लिए राज्य के झंडे को भी मान्यता दे दी थी। तब इस समझौते के तहत यह कहा गया कि राष्ट्रीय झंडे के साथ ही राज्य के झंडे को भी फहराया जाएगा। तब नेहरू शेख समझौते पर इस बात की सहमति बनी कि तिरंगे को जम्मू कश्मीर में वही दर्जा मिलेगा जो बाकी भारत में मिला हुआ है। बाद में इस समझौते को जम्मू कश्मीर के संविधान सभा ने एक अध्यादेश के द्वारा राज्य के संविधान में शामिल कर लिया। वैसे अगर जम्मू कश्मीर के अतीत में जाएं तो जब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने राज्य का विलय भारत में किया था, तब उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए किसी अलग संविधान और अलग झंडे की कोई शर्त नहीं रखी थी। तब राजा हरि सिंह ने विलय के वक्त कहा था कि जम्मू कश्मीर में भी भारत के अन्य राज्यों की तरह ही संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए। साथ ही उन्होंने भारतीय संविधान का पालन करने का आश्वासन भी दिया था। यहाँ पर आपको बता दें कि जिस डोगरा प्रदर्शन के लिए जम्मू कश्मीर को लाल रंग का झंडा मिला, सूबे में उस डोगरा राजवंश के आखिरी शासक राजा हरि सिंह ही थे और जब तक राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर पर राज किया, तब तक यहाँ का झंडा 3 रंग की पट्टियों का होता था। ऊपर और नीचे की पट्टी पीले रंग और बीच की मोटी पट्टी भगवा रंग की थी। लेकिन राजा हरि सिंह के शासन के वक्त इस झंडे को 1952 में खत्म कर दिया गया और सूबे के नए नेताओं ने लाल रंग के झंडे को प्रमुखता देनी शुरू कर दी। तब से लेकर अनुच्छेद 370 के खत्म होने तक लाल रंग का झंडा ही जम्मू कश्मीर राज्य का झंडा रहा। लेकिन अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद बीजेपी सरकार ने उस झंडे की मान्यता को खत्म कर दिया और अब उस पुराने झंडे पर दोबारा से लड़ाई चल पड़ी है। तो ये थी जम्मू कश्मीर के झंडे की पूरी कहानी। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।